नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल माँ की रसोई से में। दोस्तों, आज हम आपके साथ जीवित पुत्र का व्रत के बारे में कुछ बातें कैसे हमारे यहाँ ये मनाया जाता है शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों जीवित पुत्र का व्रत, जिसे ज्योतिया या जितिया भी कहा जाता है, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। व्रत मेन जो होता है वो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है, लेकिन ये 3 दिन का त्यौहार है, व्रत है, यानी एक दिन पहले और एक दिन बाद तक ये व्रत होता है। पहले दिन को नहाए खाए, दूसरा दिन खर ज्योतिया और तीसरा दिन पारण कहलाता है। ये व्रत सभी माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु और मंगल कामना के लिए रखती हैं। ज्योतिया मेनली बिहार, बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। नहाए खाए से व्रत की शुरुआत होती है और इस दिन गंगा स्नान करके, या फिर हर कोई गंगा स्नान नहीं कर सकता तो घर में ही स्नान करके और पूजा के बाद ही कुछ खाया जाता है, और जनरली एक ही टाइम लोग खाते हैं। खाने में बिहार में तो फेमस है नोनी का साग और मड़ुआ की रोटी और सतपुतिया की सब्जी। कुछ लोग नोनी का साग नहीं बनाते तो उसी का पकौड़ी वगैरह बना लेते हैं और सभी खाते हैं। घर में सभी लोग, सिर्फ व्रती ही नहीं, सभी लोग खाते हैं। व्रती लोग इस दिन पितरों की भी पूजा करते हैं और जिमूत माहन की पूजा करते हैं। चील सियारिन की पूजा की जाती है। नहाए खाए के दिन, जिस दिन शाम को खाना खाने का टाइम होता है, खाना बन जाता है, तो सबसे पहले जिमूत माहन के लिए खाना निकाला जाता है। और खाना निकालने के लिए नेनुआ जो होता है, नेनुआ या फिर तोरी या सतपुतिया के पत्ते पर खाने को निकाला जाता है। फिर चील और सियारिन के लिए निकाला जाता है। जिनके सास नहीं हैं उन्हीं के लिए ये नियम होता है। और फिर उस खाने को कहीं भी, मतलब छत पर या बाहर रख दिया जाता है। नहाए खाए के अगले दिन, मतलब भोर में मेन खर ज्योतिया की शुरुआत होती है। तो खर ज्योतिया के दिन सूर्योदय से काफ़ी पहले, लगभग भोर का टाइम, जैसे 2:30-3 बजे के करीब उठकर, किसी भी व्रत में, जैसे तीज में भी सरगी खाते हैं, तो वैसे इसमें भी सरगी खाकर और व्रत का संकल्प लिया जाता है। और सरगी में हम लोग के यहाँ दही चिवड़ा खाया जाता है। दही चिवड़ा होता है, खीरा होता है, केला या कोई फल होता है। इतनी सारी चीज़ें तो नहीं खा पाता है आदमी उतना सुबह सुबह, लेकिन जितना भी खा सके, जितना भी नाम के लिए ही जो खा सके वो खाता है और पानी पीता है। लेकिन खाने से पहले, जैसे शाम में निकाला गया था चील सियारिन के लिए, वैसे ही सुबह में भी वही सारी चीज़ें तोरी के पत्ते पर निकाली जाती हैं। जैसे दही चूड़ा अगर हम खा रहे हैं तो दही चूड़ा निकालते हैं अलग से, और ये सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जिनकी सास नहीं होती हैं, सिर्फ वही लोग करते हैं। फिर व्रत का संकल्प लिया जाता है। मन में जिमूत वाहन को याद करके संकल्प किया जाता है कि जिस तरह से हम व्रत को शुरू कर रहे हैं, मेरा यह व्रत अच्छे तरीके से संपन्न हो, और ये निर्जला व्रत शुरू होता है। व्रत के दिन शाम को यदि संभव हो तो गंगा स्नान करते हैं। हर कोई गंगा स्नान के लिए नहीं जा पाता है। कुछ लोग पास के तालाब, नहर वगैरह में स्नान करते हैं, लेकिन अक्सर अभी तो शहरों में सभी लोग घर में ही स्नान करते हैं। तो स्नान करने के बाद फिर वही चीज़ है कि जिनके सास नहीं है, जैसे इस व्रत में पितरों की पूजा की जाती है, मतलब जिनके सास ससुर नहीं होते हैं, तो वो लोग ये सारी क्रियाएं करते हैं। तो तोरी के पत्ते पर खली और तेल चढ़ाया जाता है। अगर घाट पर हैं, कहीं गए हैं, मतलब नदी या तालाब किनारे गए हैं और वहाँ नहाने जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पर तोरी के पत्ते पे खली और तेल चढ़ाया जाता है। वो सास के लिए होता है। जैसा हम बताए कि सास अगर नहीं है तो ये सारी प्रक्रिया होती है, क्योंकि उनके लिए दिया जाता है कि आप सरगी जैसे हम खा रहे हैं तो ये उनके लिए दिया जाता है कि आप भी खा लीजिए। स्नान जैसे हम कर रहे हैं तो आप भी स्नान कर लीजिए, क्योंकि पहले के समय में खली से ही स्नान किया जाता था, तो स्नान के लिए वो दिया जाता है। अगर घर में कर रहे हैं तो थाली में ही पानी भर के, थाली या परात में पानी भर के तोरी के पत्ते पे खली और तेल चढ़ा दिया जाता है। फिर घाट पर जो लोग जाते हैं, वहाँ पे घाट पे जा रहे हैं या कहीं घर में भी आसपास एक पौधा होता है, बरियार का पौधा उसको बोलते हैं। जो उत्तर भारतीय लोग हैं वो लोग जानते होंगे बरियार के पौधे को। बरियार, जिसका भोजपुरी में अर्थ होता है मजबूत या बलवान, और उसको हिलाया जाता है। हिलाने से तात्पर्य ये होता है, मतलब ये मन में ये रहता है कि मेरी संतान भी इसी तरह से बलवान बने, मजबूत बने, तो इसीलिए इसको हिलाने की परंपरा है शायद। फिर घाट पे कथा सुनते हैं, या जो लोग घर में हैं वो घर में कथा सुन लेते हैं, और बरियार की पूजा की जाती है। और साथ ही उस पर जो ज्योतिया होता है, मेन सोने या चांदी की लोग ज्योतिया बनवा लेते हैं, छोटी सी चंद्रमा के आकार की होती है,
उसको बनवा लेते हैं और कुछ लोग लाल मोतियों में गुथवा लेते हैं, कुछ लोग धागे में गुथवा लेते हैं। तो उसको थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के पवित्र कर लिया जाता है और बरियार के पौधे पर चढ़ा दिया जाता है। कुछ लोग उसे उसी समय पहन लेते हैं और कुछ लोग अगले दिन पारण के दिन पहनते हैं। तो उसको गंगा जल छिड़क के पवित्र कर लिया जाता है और साथ में एक धागे का भी रहता है। अगर किसी के पास सोने या चांदी का नहीं है तो वो मार्केट में धागे वाली जूतियाँ मिलती है, वो भी अक्सर लोग वो भी पहनते हैं। जूतिया के अगले दिन यानी कि पारण के दिन तीज की तरह ऐसा नहीं होता है कि सूर्योदय से पहले ही स्नान करना और पारण करना ज़रूरी होता है। इसमें हमने तो जैसा देखा है, हमारे यहाँ का कल्चर यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक लोग व्रत रहते थे और जितना सूरज चढ़ता था उतना ही उसे अच्छा मानते थे, अपने मतलब संतान के लिए अच्छा मानते थे। तो 10 बजे 11 बजे तक वो लोग व्रत खोलते थे। आज के टाइम में तो पंडित जी जैसा मुहूर्त जैसा टाइम बताते हैं पारण का, उसी हिसाब से सभी लोग करते हैं। तो जो भी पारण का समय रहता है उसके हिसाब से स्नान करके पूजा करके और फिर दान के लिए जो ब्राह्मण के लिए सिद्धा निकालते हैं, हम लोग के यहाँ सीधा छूना कहते हैं, तो वो निकाल दिया जाता है। और उसके बाद हम लोग के यहाँ का नियम या सभी के यहाँ का अलग अलग नियम होता है पारण में क्या खाया जाता है। जैसे कुछ लोगों के यहाँ वही मड़ुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। हमारे यहाँ का ये नियम है कि दही और चूड़ा खाया जाता है। तो वही दही चूड़ा फिर से जैसा कि पहले हम लोग बताए कि सरगई में खाते हैं और नहाए खाए वाले दिन भी जो भी खाते हैं उसे चिल सियारिन को के लिए भी निकालते हैं, पितरों के लिए भी निकालते हैं। पितरों में से सास अगर नहीं है तो उनके लिए भी निकालते हैं और तोरी के पत्ते पे चढ़ाते हैं। तो सेम वैसे ही पारण के लिए भी दही चूड़ा चीनी मिक्स करके और वही नेनुआ या फिर तोरी के पत्ते पर उसको चढ़ाया जाता है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो पेपर वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन नेनुआ या तोरी के पत्ते पे ही ओरिजिनली चढ़ाया जाता है। फिर उसका सिंदूर वगैरह से टीका पूजन करके और फिर उसको प्रसाद की तरह से मानकर उसी से हम व्रती जो है अपना व्रत खोलते हैं। उसके बाद जो भी घर में खाना बना होता है, सिंपल खाना, वही खा के व्रत को खोला जाता है। जूतिया का जो धागा पहनते हैं वो कुछ दिन तक तो पहन के रखते हैं और बाद में जब उतार भी देते हैं तो भी इसे बहुत संभाल के रखते हैं, कम से कम 1 साल तक। मतलब कहीं पर भी रख दीजिए, लॉकर में रख दीजिए या अपने जो दीवान बक्से वगैरह हैं उसमें कहीं भी संभाल कर रख दीजिए। हम तो कोई भी फेंकते नहीं हैं। तो बस प्रसाद के रूप में दही चूड़ा खाने के बाद और घर में बना खाना खा लेने के बाद जीवित पुत्र का व्रत यानी ज्योतिया का व्रत पूरा हो जाता है। तो मेरे यहाँ ये इस तरह से मनाई जाती है ज्योतिया। आपके यहाँ का क्या विधान है बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।